हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण के द्वारका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने के पीछे क्या वजह थी, चलिए हम आपको बताते हैं। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने की मुख्य 2 वजह मानी जाती हैं। पहला कारण गांधारी का श्राप। जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा था। महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहाँ मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी मानते हुए, अगर मैंने आराध्य देव की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नीव्रत धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के सामने होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई थी। दूसरा कारण ऋषियों का श्राप। एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद, कण्व द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ हंसी मजाक करने के कारण श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताएं कि क्या यह जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। उसके बाद सभी यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। बलराम ने मृत्यु से पहले मूसल के छोटे छोटे टुकड़े करके इसके टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा दिया था और उन टुकड़ों को मछलियों ने खाना समझ के खा लिया था। कई वर्षों बाद मछुआरों ने उन मछलियों को पकड़ा और उनको बाजार में बेच दिया। उन मछलियों के अंदर लोहे के टुकड़ों को पिघलाकर शिकारियों ने अपने जहरीले तीर बनाने के लिए इस्तेमाल किया और उन जहरीले तीरों से श्री कृष्ण पर एक शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका आए और श्री कृष्ण के बच्चे और परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।